फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी की, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर की। एलआईसी का आईपीओ बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी होल्डर के कोटे में करीब 6 गुना सब्सक्राइब हुआ था। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया था आईपीओ को लेकर। लोगों ने उसके लिए अपना रुझान बनाया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे नए डीमेट अकाउंट खुले, क्योंकि जितने भी पॉलिसी होल्डर थे एलआईसी के उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया गया था 60 रुपीज़ का, और इस वजह से उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। लोगों ने ये सोचा था कि जल्द से जल्द हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे एलआईसी से, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, जितने भी बड़े आईपीओ जिसमें हाइप क्रिएट किया गया उसमें लॉस तो लोगों को हुआ ही है। इससे पहले रिलायंस पावर में भी ऐसे ही हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त हाइप क्रिएट किया गया था और बहुत ही ज़बरदस्त सब्सक्राइब हुआ था, और उसके बावजूद ज़बरदस्त लॉस भी हुआ लोगों को। लेकिन फिर रिलायंस पावर के मैनेजमेंट ने कुछ बड़ा निर्णय लिया और उसकी वजह से जो जिसको लॉस हो रहा था उसको प्रॉफिट में बदला गया। तो वो क्या डिसीजन लिया गया था उसको जानने की कोशिश करेंगे और वीडियो के माध्यम से, और क्या ऐसा ही कुछ डिसीजन यहाँ पर भी लिया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी तरफ अरामको में आप देखोगे तो सऊदी अरब की कंपनी बहुत ही बड़ा आईपीओ लेकर आई थी, जिसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल आईपीओ, और उस आईपीओ में भी फ्लॉप लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद में उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया और जिसकी वजह से शेयर होल्डर को बेनिफिट मिला। तो यहाँ पर भी हम अपेक्षा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा ही कोई निर्णय ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की साख दाव पे लगी है। आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत कम होल्डिंग अभी रिलीज़ की गई है, कम से कम 25% की होल्डिंग को रिलीज़ करना है बाजार में। तो ऐसे में अगर प्राइस नहीं बढ़ेगी एलआईसी की तो कैसे होगा। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई बड़ा चौंकाने वाला फैसला किया जा सकता है। तो क्या रिलायंस पावर की तरह निर्णय लिया जाएगा, या फिर अरामको की तरह निर्णय लिया जाएगा, या फिर तीसरा कोई रास्ता अपनाया जाएगा, किस तरह से शेयर होल्डर को बेनिफिट दिया जाएगा, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ में 30 मई को हमारे सामने Q4 का रिजल्ट आने वाला है, कंपनी की तरफ से कह दिया गया है कि हम डिविडेंड भी बांटने वाले हैं। तो इन सारी बातों को जानेंगे और आगे क्या संभावना बन रही है, और पिछले इनके रिजल्ट कैसे रहे, उसके आगे रिजल्ट की क्या संभावना बन रही है, और क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब से एलआईसी का आईपीओ लिस्ट हुआ है तब से लगातार गिरावट जारी है और इसने 801 का लो भी बनाया। अब फ्राइडे की हम बात करें तो स्टॉक 823 पर था, जहाँ पे 1.40% की हमें तेजी देखने को मिली, और दिन का इंट्राडे लो जो था वो 814 का था और जो हाई था वो 824 का था। अच्छी बात यह रही कि जो इसकी क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत स्टॉक नीचे आ चुका है, क्योंकि 949 की इसकी आईपीओ प्राइस थी। अब उस प्राइस से देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, और जिसको डिस्काउंट मिला था 60 रुपीज़ का वो भी अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डिस्काउंट के बावजूद भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट पेश करने वाली है, 2 दिन बाकी है, 30 तारीख को हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। साथ में कंपनी ने कहा कि वो डिविडेंड देने वाली है। अगर इनके पिछले रिजल्ट के कंपेयर करें तो कैसा रह सकता है रिजल्ट इस बार, तो हम अगर देखें इनके रेवेन्यू को पहले, तो सितंबर 2021 में 3,35,054 करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला था, और दिसंबर 2021 में वो बढ़कर 5,11,009 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो इस बार हम अपेक्षा कर रहे हैं कि रिजल्ट इससे भी शानदार हो सकता है। यहाँ पे अगर इनके प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में 1,504 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था वो दिसंबर 2021 में बढ़कर 1,750 करोड़ रुपये तक पहुँचा। तो प्रॉफिट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो इस बार भी आंकड़े पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आईपीओ फ्लॉप हुए, इससे पहले बहुत सारे ऐसे आईपीओ जो फ्लॉप हुए जिसका ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया था। अब अगर हम देखें तो रिलायंस पावर की हम बात करेंगे। रिलायंस पावर बहुत बड़ा आईपीओ था और एक बड़ा सपना था अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का, और इन्होंने जो आईपीओ लाया उसके बाद में जिस तरह से माहौल बना था, आईपीओ की शुरुआत में ही 5 मिनट में आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था। ये सबसे बड़ी बात थी और एक रिकॉर्ड बना था, और सबसे बड़ी बात है कि 72 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ये एक तरह से देखें तो इतिहास में एक बड़ा उस टाइम में माइलस्टोन अचीवमेंट था रिलायंस पावर का। तो लोगों को लग रहा था कि इस बार कुछ बड़ा कमाल होगा, और आप देखोगे तो हुआ इसके उलट। लिस्टिंग जो है वो डिस्काउंट में हो गई, यानी 17% की डिस्काउंट के साथ में लिस्टिंग हुई, और जो क्लोजिंग प्राइस थी उस दिन की वो 372 की थी। बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ, और ये आप देखोगे तो इसकी प्राइस रखी गई थी वो 450 के आसपास थी, लेकिन 372 की प्राइस देखने को मिली। और जिस तरह से ये माहौल हुआ उसके बाद में अब रिलायंस को समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, तो इन्होंने एक फेस सेविंग मोड अपनाया। उन्होंने इसके ऊपर बोनस शेयर जारी किए, यानी पर 5 शेयर के ऊपर 3 शेयर बोनस दे दिया। तो इस तरह से ये जो मामला बनाया गया कि लोगों का जो लॉस है उसको कम किया जाए।
तो आप देखोगे कि इन्होंने ये जो बोनस का इशू किया, इसकी वजह से जो इसकी प्राइस थी वो नीचे आ गई, यानी जो इसकी इशू की वजह से इसकी प्राइस थी वो 269 पर आ गई, और इस वजह से जो प्राइस कम आने की वजह से जो लॉस था वो खत्म हो गया। तो इस तरह से एक बड़ा रास्ता अपनाया गया था रिलायंस पावर की तरफ से, जो इन्होंने डिस्काउंट में लिस्टिंग हो गई, तो उसके बाद में इन्होंने बोनस शेयर जारी किए, और उस बोनस शेयर की वजह से इसकी प्राइस नीचे आई, और जो भी लोगों का लॉस था वो खत्म हो गया। तो क्या इस बार LIC भी ऐसा कुछ कर सकती है? क्या वो हमारे लिए बोनस शेयर जारी कर सकती है? अगर ऐसा होता है, अगर बोनस शेयर दिए जाते हैं, तब तो ये पूरा का पूरा मामला ही पलट सकता है, और लोगों को बहुत ही शानदार संभावना पॉजिटिव बन सकती है। और अगर एक बार बोनस की अनाउंसमेंट भी अगर हो जाती है, तो इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो सकती है। पर क्या LIC ऐसा करेगी? क्या LIC अपने शेयर होल्डर को बोनस देगी? एक दूसरा और रास्ता अपनाया गया था, वो था सऊदी अरामको की तरफ से। अरामको का IPO बहुत ही बड़ा IPO था, जिसको बोलते मदर ऑफ ऑल IPOs। बहुत ही बड़ा और हैवी वेटेज IPO था, लेकिन इसका भी हाइप क्रिएट किया गया, और बाद में हुआ पूरा इस यहाँ पर भी उलट। ये अपनी IPO प्राइस से भी नीचे डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई। तो इसकी प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करीब 4.85% की डाउन के साथ में इसकी क्लोजिंग रही IPO दिन में जो लिस्टिंग हुई उसके बाद में। तो जो प्राइस जो लिस्टिंग हुई थी वो 31.50 पे हुई थी, यानी $8.40 के ऊपर। और आप ये देखो तो इसकी जो IPO प्राइस रखी गई थी वो 32 रियाल्स थी। तो करीब 5% के आसपास डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई, और इस वजह से जो लॉस हुआ उसको कवर करने के लिए अरामको की तरफ से बहुत ही भारी भरकम एक डिस्काउंट और एक तबियत का जो है फ्रेंड्स यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, यानी उस डिविडेंड के माध्यम से शेयर की प्राइस बढ़नी शुरू हुई, और लोगों का जो लॉस था वो खत्म हुआ। तो इस तरह से या तो भारी भरकम डिविडेंड दिया जा सकता है, या फिर बोनस दिया जा सकता है। इसमें से अगर एक भी रास्ता अपनाया जाएगा, तो जो रिटेल इन्वेस्टर को लॉस हुआ वो फिर से प्रॉफिट में बदल सकता है। तो आई होप ऐसी ही कुछ अपेक्षा हम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कोई बड़ा निर्णय ले, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनियों को उन्हें अभी कंपनी जो प्राइवेट लिस्ट जो कंपनियां उनमें से अपनी स्टेक को कम करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि माहौल बनाया जाए। तो ऐसे में गवर्नमेंट को निर्णय लेना ही होगा। अब यहाँ पे अगर हमें कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है, जो अच्छी बात है। 81% बाई की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 10% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देखोगे 100 में से 91% लोग अभी भी इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से और गिरावट होती है, तो 815 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 809 तक स्टॉक जाएगा, और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 805 तक जा सकता है। तो वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो रिसर्च एनालिस्ट है वो 750 से 800 के आसपास खरीदारी की सलाह दे रहे हैं कि आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, और अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर 750 बाउंस बैक दे देगा तो स्टॉक 1000 को टच कर सकता है, और ये आपको ध्यान रखना है। अब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फिर 826 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 830 तक स्टॉक जा सकता है, और वहाँ तक पहुँच गया फिर 836 तक भी जा सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना, तो ये आपको देखो कि 850 के आसपास जाने की संभावना बनेगी। लेकिन फिर भी जो IPO प्राइस से काफ़ी नीचे होगा, तो ऐसे में सरकार की तरफ से इसको कोई बड़ा एक बूस्ट देना ही होगा। सरकार जब तक इसके ऊपर कोई बड़ा एक धक्का नहीं लगाएगी, ये स्टॉक आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो अब जो भी अपेक्षा होगी 30 तारीख के ऊपर है, या बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए या बोनस, तभी ये शेयर में कुछ हमें संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो आगे आने वाले समय में निर्णय देखते हैं क्या गवर्नमेंट का होगा और कैसा रिजल्ट रह सकता है। अगर रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होगा तो उसका भी फायदा हमें शेयर को देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हमें 30 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से क्वालिटी ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।